हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी यादव बायोलॉजी बाय रागिनी यादव चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है। अब आज हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये न्यू चैप्टर है, श्वसन तंत्र, न्यू टॉपिक है। तो जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण से ऊर्जा और ऊष्मा बनी रहती है। ऑक्सीकरण से ऊर्जा और ऊष्मा बनी रहती है। और किसी भी चीज को मतलब कि तोड़ने की क्रिया को क्या क्या कहलाती है? अपचयी। अपचयी मतलब कैटाबॉलिक। किसी भी चीज को तोड़ने की क्रिया को कैटाबॉलिक कहते हैं। और जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी में मनुष्य भी आते हैं। तो स्तनधारी में मनुष्य मतलब मेल हो या फीमेल हो, स्तनधारी तो है, तो यानी वो स्तनधारी कहलाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जो स्तनधारी होते हैं वो किस चीज से सांस लेते हैं? वो लंग्स, फेफड़ों से सांस लेते हैं। और जो कीट होते हैं, कीट जो होते हैं वो किस चीज से सांस लेते हैं? वो ट्राइकिया से लेते हैं। जलीय जीव गिल्स क्लोम से सांस लेते हैं। जलीय जीव जो होते हैं, मेढक भूमि पर होता है तो लंग्स से सांस लेता है। और जब मेढक भूमि के अंदर होता है यानी मिट्टी के अंदर होता है, तो मिट्टी के अंदर मेढक किससे सांस लेता है? स्किन से, यानी त्वचा से सांस लेता है। और टेडपोल जब होता है मेढक, तो इस क्या होता है, गिल्स से सांस लेता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। जब भूमि पर होता है तो लंग्स से, और जब मिट्टी के अंदर होता है तो स्किन से। टेडपोल होता है तो गिल्स से सांस लेता है मेढक। ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग दो चीजों से मिलकर बनी होती है। जो दो चीज होती है तभी हम इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन। अंदर लेना, क्या? वायु। सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना इंस्पिरेशन कहलाता है। और सांस को बाहर छोड़ना एक्सपीरेशन कहलाता है। एक्सपीरेशन, छोड़ना। सांस को बाहर छोड़ना एक्सपीरेशन कहलाता है, और अंदर लेना इंस्पिरेशन कहलाता है। तो हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जितनी भी मतलब कि वायु के साथ जितनी भी गैसें आती हैं, वो हम जो लेते हैं तो इंस्पिरेशन कहलाता है। तो हम कौन कौन सी गैसें लेते हैं वायु के साथ एटमॉस्फेयर से अपने? तो पहला होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट लेते हैं? तो हो गया 78%। नाइट्रोजन 78% इंस्पिरेशन मतलब लेते हैं। इंस्पिरेशन करते हैं 78% नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर से। और छोड़ते हैं कितनी? पूरी छोड़ देते हैं, 78% छोड़ देते हैं। और O2 21% लेते हैं। 21% O2 लेते हैं। तो छोड़ते कितनी है? O2 का होता है 70%। 70% O2 छोड़ देते हैं। CO2 CO2 कितनी लेते हैं? 0.03%। और छोड़ते कितनी है? वैसे तो होता है 4.6%, मगर इसको CO2 कितनी छोड़ते हैं, इसको आप 4% लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन 78% लेते हैं, छोड़ देते हैं पूरी। और उसके बाद ये ऑक्सीजन लेते हैं 21% और छोड़ते हैं 70%।
और उसके बाद CO2 जो होती है ये 0.03% लेते हैं और छोड़ते हैं 4%। तो कितना 4% का एक्सचेंज होता है इसमें, 4% इसमें एक्सचेंज हो जाती है। इसमें इतनी लेते हैं और इतनी छोड़ देते हैं, तो 4% यहाँ पे छोड़ते हैं और 4% इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है ये O2 गैस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 4% का एक्सचेंज होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप इसको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अब हम आपको बता दें रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, उसके बाद लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वेओली, ब्लड सेल। जो नासा छिद्र होता है, नासा छिद्र जो ये नजल चैम्बर होते हैं आगे के, हमारे जो नोज होती है नजल चैम्बर, नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, यहाँ पर नासा कपाट, पहले हम यहाँ से सांस लेते हैं, उसके बाद नासा कपाट, और उसके बाद भी फायरिंग्स, फायरिंग्स यहाँ होता है यहाँ पर, उसके बाद लायरिंग्स, लायरिंग्स जो ये वॉइस बॉक्स होता है, लायरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया जो कार्टिलेज की बनी होती है 25 सेंटीमीटर, इसके बारे में हम आगे भी आपको बताएंगे। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई होती है पहले ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, उसके बाद फिर एल्वेओली, और ब्लड और सेल। तो जो नासा छिद्र होता है, पहले हम नासा छिद्र से लेते हैं वायु, और उसके बाद भी नासा छिद्र में जो बाल होते हैं हमारे नोज में, जो हेयर होते हैं, वो जो धूल के जो कण होते हैं उनको चिपकाने के लिए हमारे नाक में ये होते हैं बाल, हेयर होते हैं। अगर जो भी, और उसके बाद जो फिर जो कण नहीं, मतलब बालों से नहीं चिपकते हैं जो कण, वो नासा कपाट, जो म्यूकस होता है, एक चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, तो उस वो चिपका लेता है जितने भी धूल के कण पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं जो हमारे नोज में जो हेयर पाए जाते हैं, उसके बाद जो म्यूकस होता है ये भी धूल के कणों को चिपकाता है, जो नासा कपाट में पाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद फायरिंग्स, फायरिंग्स से हमारा जो फूड होता है, भोजन, उसको भी हम लेते हैं अंदर, वायु होती है, ये भी दोनों का काम होता है, फायरिंग्स से अंदर जाते हैं। उसके बाद लायरिंग्स, लायरिंग्स से वायु जाती है अंदर, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लायरिंग्स को। इसके बारे में आगे भी बताएंगे आपको। और फिर लायरिंग्स के बाद, लायरिंग्स के अंदर ओकल कोड पाया जाता है। लायरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया से हमारी जो वायु होती है अंदर जाती है, फिर ट्रैकिया के अंदर जाती है 25 सेंटीमीटर ट्रैकिया होती है। उसके बाद फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो आपको हम बता दें, ब्रोंकाई दो ऐसे, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, उसके बाद जो दो ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, तो ये हो जाता है ब्रोंकाई। और यहाँ से फिर यहाँ से भी ये बहुत सारे, ये फेफड़ा होता है, लंग्स जो होता है, लंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइन। तो ये क्या होता है, ये ब्रोंकियोलिस हो जाते हैं। उसके बाद गुच्छों पे जो सामान होता है, गुच्छों के सामान जो, ये एल्वेओली पाई जाती है यहाँ पर, एल्वेओली।
तो पहले हमारी जो वायु होती है एयर, ये आती है पहले ट्रैकिया से, पहले तो आती है नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट से। जो नासा छिद्र और नासा कपाट की है तो एयर को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। उसके बाद फिर फायरिंग से आती है, उसके बाद फिर लैरिंग, लैरिंग से आगे ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से आते हुए ये क्या होता है, ये लंग्स है। अभी बस समझाने के लिए, उतना अच्छा बना नहीं है। तो ये बस ये ट्राई किया है। उसके बाद ये जो यहाँ से जो ये शाखा, एक शाखा इधर गई इधर गई, तो इसको क्या कहेंगे, जो इधर इधर डिवाइड हुई इसको ब्रोंकाई कहेंगे। और उसके बाद इसके अंदर से भी जो ये यहाँ यहाँ से ये निकल रही है इसको ब्रोंकियोलिस कहेंगे। उसके बाद ये गुच्छे के समान जो ऐसे होते हैं ये एल्वेवली होती है। तो यहाँ से वायु आई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से एल्वेवली में गई। जब एल्वेवली में गई वायु तो ब्लड, जो ब्लड आता है, ब्लड वायु को लेकर एल्वेवली से ब्लड वायु को लेकर चला जाता है और बॉडी के सारे सेल्स में वायु को पहुंचा देता है। जो O2 होती है जो लेकर आते हैं एटमॉस्फेयर से, उसको पूरी बॉडी के पूरे सेल्स में पहुंचा देता है। उसके बाद सेल्स में जाकर कहाँ पर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल्स में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर चलता है। उसके बाद की वो आगे की कहानी है, उसको हम आपको बाद में बताएंगे। तो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर वो करें। अब हम आपको बता दें कि जो मेडिकल टर्म में जो नॉर्मल जो ब्रीथ लेते हैं, नॉर्मल जो सांस लेते हैं, उसे मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, यूपनिया। नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ कितनी होती है, 12 से 20 पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 20 बार हम जब सांस लेते हैं तो वो होती है नॉर्मल ब्रीथ, और इसे क्या कहते हैं, ऑपनिया। और उसके बाद जो ट्रैकीपनिया, ट्रैकीपनिया हाई ब्रीथ। ये क्या है, 20 से 24 पर मिनट में लेते हैं। जब 20 से 24 पर मिनट में सांस लेते हैं तो उसे हाई ब्रीथ कहते हैं, और इसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, ट्रैकीपनिया। ब्रॉडीपनिया, ब्रॉडीपनिया लो ब्रीथ। ब्रॉडीपनिया क्या होती है, लो ब्रीथ होती है। लो ब्रीथ में क्या होता है, 12 से 60 पर मिनट में लेते हैं जो वायु। तो ये नॉर्मल ब्रीथ कितनी होती है, 12 से 20 पर मिनट लेते हैं। उसके बाद हाई ब्रीथ क्या होती है, हाई ब्रीथ में होता है 20 से 24 पर मिनट में, इतनी सांस लेते हैं। उसके बाद लो में क्या होता है, लो ब्रीथ में होता है 12 से 16। तो इस टॉपिक में बस इतना ही आज के लिए। उसके बाद कल जो वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद आगे का जो मैटर होगा उसमें बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें।